वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। लगाया है कि मेरे 3 मंथ्स में इतनी प्रॉब्लम क्यों, क्या बोला डॉक्टर ने 3 मंथ्स पे प्लेसेंटा नीचे होने से कितनी परेशानी हुई। इन सब चीज़ों में कोई नॉलेज नहीं होता है। बहुत लोगों को परेशानी होती है, जैसे कि मुझे भी हुई क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। और देखो कितनी भी नॉलेज, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस मैंने किया अपने प्रेगनेंसी के टाइम में, कितना भी लोग आपको बोले कि नहीं ये सब होता है, बट जब आप प्रेगनेंसी पीरियड में होते हो ना, तो अजीब सा एक डर मन में समा जाता है, जिससे कि आपको बहुत सारी परेशानी होती है। मेन प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि हम डर जाते हैं। उस जैसे ही मेरा तीसरा मंथ स्टार्ट हुआ था, पहले तो मैं प्रेग्नेंट हुई, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 1 महीने तक बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और मैं अपने हस्बैंड के साथ मतलब सेपरेट रहती थी, तो हमें लगा कि चलो अभी सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो अभी साथ में रह लेते हैं कुछ दिन, मतलब कुछ महीने बाद मायके जाऊंगी। उस टाइम तक वैसा कुछ भी हमारा प्लान नहीं था कि हम मायके जाएंगे, क्योंकि सब ठीक लग रहा था। लेकिन जैसे ही तीसरा महीना स्टार्ट हुआ, और एक दिन ऐसा हुआ जब ये शाम के टाइम में जब घर से निकले अपने ड्यूटी के लिए, तो उस टाइम सब कुछ ठीक था। जैसे ये ड्यूटी गए, कुछ देर बाद मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगी और बहुत ज़्यादा मतलब हम परेशान हो गए। यहाँ तक कि इतना कि हम ज़मीन पे ऐसे लेट के आँख बंद किए हुए थे, और बाथरूम जो होता है हमारा यूरिन, वो पास नहीं हो रहा था, बहुत थोड़ा आ रहा था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि एकाएक आखिर हुआ क्या। इससे पहले तो अभी 1 घंटे पहले सब ठीक था। धीरे धीरे ये ना बढ़ता ही गया। तो हम उनको कॉल किए और बोले कि देखिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है और पता नहीं क्यों बाथरूम भी नहीं आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, हम आते हैं। ये बाहर थे उस टाइम, और हम तो भाई घबरा गए थे, अकेले थे। जैसे ही 2 बार हम बाथरूम जा चुके थे और मुझे यूरिन नहीं आ रही थी, यूरिन बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा था, एकदम थोड़ा और इतना पेन कि मतलब बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते हम। तीसरी बार जब हम गए बाथरूम, सोचे कि हो सकता है कि कभी कभी पानी कम पीने से ऐसे टाइम में बहुत सी प्रॉब्लम होती है यूरिन पास होने में। तो हम ना हाथ में बोतल लेकर के, पानी लेकर के बाहर निकल ही रहे थे, तभी लगा जैसे कि मुझे बाथरूम जाना चाहिए। फिर जब हम बाथरूम गए, उसके बाद यूरिन पास होना चाहिए, तो उस जगह पर मेरा ब्लड आ रहा था। मतलब वो टाइम भी हम याद नहीं करना चाहते, क्योंकि वो टाइम बहुत ख़राब था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब उस दिन तो जैसा फीलिंग हुआ था ना, हमको नहीं लगता कि मतलब कभी हम फ़ील किए होंगे, या फिर कभी हम फ़ील करना चाहते, या कोई भी ऐसा फीलिंग नहीं करना चाहता। मतलब फ़ोन किए इनको कि आप जहाँ भी हैं जल्दी से आइए, क्योंकि ज़रा सा भी वेट नहीं कर सकते, हमें डॉक्टर के पास जाना है। और ये ड्यूटी में थे, तो ऐसे तो छुट्टी मिलती नहीं है, तो फिर भी इन्होंने कैसे भी मैनेज करके मेरे लिए ये दौड़े आए। घबरा गए थे ये भी पूरी तरह से, लेकिन मुझे मोटिवेट किए जा रहे थे कि कुछ नहीं होता, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन उस टाइम तो ऐसा टेंशन हो गया था ना कि कुछ देर के लिए तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं बाथरूम में ही बैठ गई थी, कपड़ा भी नहीं चेंज किए और उसी कपड़े में चले गए। घर पे भी सबको फ़ोन किए, मम्मी को, सबको, सब एक तरह से ऑलमोस्ट परेशान हो गया था। सब डर गए थे कि आखिर हुआ क्या है, बहुत ज़्यादा हदस गए थे। फिर ये लेके गए फटाक से, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है हमारा हॉस्पिटल जहाँ पे हम चेक करवाते हैं, मतलब होगा फिर भी 2 किलोमीटर। वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर नहीं थी वहाँ, शायद जस्ट वो निकल गई थी। रात को 9 या 10 ऐसे करके कुछ टाइम हो रहा था, शायद 9 बज रहा था। तो फिर हम गए, इतनी पेन हो रही थी, इतना मेरा रोते हुए चेहरा देख करके वहाँ की सिस्टर्स ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। तो डॉक्टर बोली कि अभी तो हम नहीं आ सकते, लेकिन हाँ इंस्ट्रक्शन दे रही थी वो कि हुआ आखिर क्या है उनको। तो उन्होंने बोला कि जब ये यूरिन जा रही है तो ब्लड पास हो रहा है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप इनको एक इंजेक्शन दीजिए। उन्होंने पता नहीं कोई 2-3 इंजेक्शन लगाई मुझे। उसके बाद बोला कि इनकी यूरिन टेस्ट करवाइए। फिर मैंने उन्हें यूरिन दी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। यूरिन की जगह तो मानो मैंने बस ब्लड ही आ रहा था। फिर वो दी मैंने, वो टेस्ट होके आया। तो फिर टेस्ट में पता चला कि मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, और इन्फेक्शन के कारण मेरे यूरिन में ब्लड आ रहा था। और जब सिस्टर बच्चे का मतलब धड़कन चेक कर रही थी, तो एक सिस्टर तो ऐसी थी ना कि मतलब वो चेक कर रही है लेकिन उनको मिल ही नहीं रहा। अब तो मेरा और भी हालत ख़राब कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी सिस्टर आई, बोली बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, होता है, अभी बच्चे छोटे होते हैं ना, इसलिए नहीं मिलता है उनका जल्दी बीपी। फिर उन्होंने चेक किया तो मिल गया। उस टाइम तो थोड़ा ठीक लगा, लेकिन फिर भी मेरा जो पेन था ना वो लगातार चला आ रहा था। उन्होंने बोला कि आप पानी पीते रहिए, और ग्लूकोज डाल के पानी पीते रहिए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर एक इंजेक्शन दिया। मतलब उस दिन मुझे 4 इंजेक्शन पड़ा था। रात के बज गए थे 2, लेकिन वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत
मतलब केयरिंग सिस्टर्स डॉक्टर सारे हैं। कुछ देर बाद फिर डॉक्टर भी आ गई। उन्होंने मुझे चेक किया तो बोला कि कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है और बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है इन्फेक्शन से, बट तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसके लिए मैं दवा दे देती हूँ। उन्होंने दवाई दी और मुझे बोला कि 2 घंटे यहीं रेस्ट करना होगा। तो मैंने 2 घंटे वहीं रेस्ट करी, दवा ववा खा करके। फिर जब मैं बाथरूम गई तो मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला, सब ठीक ठाक था। तब मैं शायद रात में ही हम लोग घर पे आ गए। छोटी चीज़ तो नहीं थी, बहुत बड़ी चीज़ है ये, लेकिन हम डर जा रहे थे और हम न्यूली मैरिड हैं, प्लस स्टार्टिंग में कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता ना, ऐसे समय में सही कहते हैं लोग कि मायके में रहना चाहिए। और जब मम्मी को पता चला कि इतनी परेशानी हो गई और इतने मतलब हम परेशान हो गए, तो तुरंत ही दूसरे दिन मम्मी फिर हमको लेने आ गई और हम मम्मी के साथ वापस घर आ गए। मम्मी भैया लेने गए थे हमको, तो हम अपने मायके में आ गए। उस टाइम से फ़िलहाल तो हम यहीं पे रह रहे हैं। उसके 1 या 2 दिन तक फिर हम ठीक से रहे। मेडिसिन इतना हार्ड था ना कि पूरे दिन तो सोते रहते थे, लेकिन तीसरे ही दिन रात के 11 बजे जैसे ही फिर से मैं बाथरूम गई तो यूरिन पास हो रहा था। यूरिन के जगह फिर से वही ब्लड आना शुरू हो गया। उस टाइम तो चलो समझ में आया कि इन्फेक्शन था, तो वो पूरा ब्लड अच्छे से नहीं था। भागा दौड़ी करके हमें जाना पड़ा सबको, मम्मी को, भैया को, वो भी वहीं पे थे हॉस्पिटल में ही, परेशान हो गए थे। तो जब हम दिखाए डॉक्टर को तो डॉक्टर बोला कि प्लेसेंटा नीचे है, और प्लेसेंटा नीचे होने से क्या परेशानी होती है और क्या क्या परेशानी हम झेले हैं, डॉक्टर ने मुझे क्या बोला और आगे भी मुझे क्या मतलब एहतियात बरतनी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। आज मेरा 7वां मंथ चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मैं बताऊँगी कि प्लेसेंटा नीचे होने से क्या होता है, और उसका मैं अगर आप नहीं भी करोगे तो भी मैं ये चीज़ शेयर करूँगी ताकि बहुत लोगों को हेल्प हो सके। बहुत लोग डर जाते हैं और डरने वाली बात वैसे है भी। ये सब चीज़ मैंने झेला हुआ है, बहुत सी परेशानी, तो मैं नहीं कहूँगी कि किसी चीज़ को इग्नोर करो, खासकर अभी के टाइम में। तो होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं पार्ट भी बनाऊँगी, उसमें मैं शेयर करूँगी कि प्लेसेंटा नीचे होने से क्या परेशानी होती है, जो कि मेरा है, और डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्या एहतियात बरतने बोलते हैं, सब कुछ बताऊँगी, सब कुछ शेयर करूँगी। तो होप कि आपको मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए होंगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।